नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। 26 मार्च के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एलन सोली। पुरानी कचहरी के सामने चर्च मार्केट बक्सर। अच्छी खरीद पर मिल रहा है प्यारा उपहार। नीट बायोलॉजी इन बक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर। बाबा नगर की गली बाईपास रोड। नए कोर्स में नामांकन प्रारंभ। अब नजर डालते हैं सुर्खियों पर। छठी पुण्यतिथि पर राजनीति के संत को किया गया याद। 3 युवकों ने लूट ली बनारस से पटना जा रही पिकअप। दुर्घटना में 2 युवकों की गई जान। इटाढ़ी का मामला। महंगाई के खिलाफ राजद ने जलाया पीएम का पुतला। बस ने मारी कार को टक्कर, लग गई आग। काली मंदिर में शरारती तत्वों ने लगाई आग, शिकायत दर्ज। अपहरण की कोशिश नाकाम, गहमर के 2 युवक गिरफ्तार। विश्वामित्र महोत्सव की तैयारी जोरों पर। 27 को किला मैदान होगा गुलजार। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक। कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। अब खबरों की चर्चा विस्तार से। आपको हम बता दें, बक्सर से 4 बार सांसद रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता लालमुनि चौबे की बीते दिन पुण्यतिथि थी। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए नगर के चरित्र वन में लालमुनि चौबे न्यास कुरीथियाँ के संयोजक उदय द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें पार्टी के सभी वरिष्ठ पुराने कार्यकर्ता एवं अन्य सामाजिक लोग शामिल हुए। सबने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके संत जीवन की चर्चा की। किस तरह वे सादगी भरा जीवन व्यतीत करते थे, उनके आचरण से आज के राजनेता सीख ले सकते हैं। इसीलिए उनकी छवि बेदाग रही और अपने इस काजल की कोठरी वाले राजनीतिक गलियारे में भी वे हमेशा बेदाग रहे। उनके पुत्र हेमंत चौबे भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने उनकी सादगी की चर्चा करते हुए कहा, वे ऐसे व्यक्ति थे कि कहीं जाते थे तो ज़मीन पर बैठ जाते थे, बाकी लोगों को भी फर्श पर ही बैठना पड़ता था। इस कार्यक्रम के समापन पर उदय ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। इसमें पार्टी के सभी पुराने युवा कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता माधुरी कुंवर ने की। टूटी फूटी पड़ी रहती थी, कता कुर्सी लिया हो, कहाँ कुर्सी ले आई तो कहाँ की कुर्सी नहीं ले, बस हम खुदे जमीन पर बैठ जाते थे, जाइए खुदे बैठ तो खुद जमीन पर बैठ जाते। आप बताइए, एक सांसद को खुद जमीन पर बैठ गया तो अब कुर्सी कौन ना, सारे लोग जमीन पर बैठ जाते। तो उनकी बुलेटिन की दूसरी सुर्खी इन 3 नकाबपोशों से जुड़ी हुई है, जिनकी तस्वीर अभी आप सामने देख रहे हैं। इनके नाम मुकेश कुमार, बादल कुमार, अनीश कुमार, सभी ग्राम कुसुंदा, थाना सूर्यपुरा, जिला रोहतास के रहने वाले। एसपी नीरज कुमार सिंह ने बीते दिन शुक्रवार को पीसी आयोजित कर बताया, इन तीनों ने मिलकर बनारस से पटना जा रही महिलाओं के श्रृंगार का सामान लेकर जा रही पिकअप को इन लोगों ने NH30 पर सोनवर्षा इलाके में लूट लिया। पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से असलहे भी बरामद कर लिए। लूट की पिकअप भी बरामद की गई और 2 बाइक जिसका इस्तेमाल इन लोगों ने किया था वह भी बरामद कर ली गई है। इस सफलता के लिए एसपी नीरज कुमार सिंह ने अपनी पूरी टीम की प्रशंसा की। हालांकि मीडिया का काम प्रशासन की प्रशंसा करना नहीं है, अन्यथा इससे हाजमा खराब होने का डर बना रहता है। फिलहाल एसपी नीरज कुमार सिंह के शब्द। उसको भी जो है कि अब 23 तारीख की रात की घटना है, 22-23 की रात की घटना है और 25 तारीख तक जो है कि पूरी की पूरी जो 3 लड़के थे उनकी भी गिरफ्तारी हो गई, सामान भी बरामद कर लिया गया, पिकअप भी बरामद हो गया और साथ ही साथ जो है कि जो सामान जो है कि इन लोगों के द्वारा जो लूटा गया था वो भी बरामद कर लिया गया। तो उसमें भी जो हमारी जो सम्मिलित टीम है उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा। तो बुलेटिन की तीसरी सुर्खी थोड़ी मर्माहत करने वाली है। इटाढ़ी के इंदौर गांव के रहने वाले 2 युवक जो रोहतास में अपने रिश्तेदार के यहाँ गए थे, शुक्रवार को पता चला नहर में उनकी बाइक जा गिरी, जिससे उनकी मौत हो गई है। उनके नाम मनोज यादव पुत्र सुरेंद्र यादव
इस्माइल मियाँ पुत्र पातर मियाँ, दोनों निवासी इंदौर। सूचना के अनुसार दोनों युवा थे। इस्माइल की तो अभी शादी तय हुई थी, अगले कुछ माह में उसका विवाह होने वाला था। इस घटना ने सभी को मर्माहत कर दिया। शुक्रवार को उनका शव रोहतास जिले से अपने गांव लाया गया। बुलेटिन की चौथी सुर्खी है, महंगाई के खिलाफ राजद के कार्यकर्ताओं ने बीते दिन शुक्रवार को शहर के अंबेडकर चौक के समक्ष प्रदर्शन किया। युवा राजद के प्रदेश महासचिव बबलू यादव के नेतृत्व में यह प्रोसेसन निकाला गया। युवाओं ने प्रधानमंत्री का पुतला फूका। इस दौरान कुछ युवकों ने आलू प्याज की मालाएं पहन रखी थी। कुछ लोगों ने सर पे गैस का सिलेंडर भी उठा रखा था। महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिसे सत्ता पक्ष या विपक्ष कोई भी हो अछूता नहीं है। आम आदमी इसकी मार से परेशान रहता है। फिलहाल उनके द्वारा लगाए जा रहे नारे के कुछ शब्द। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बुलेटिन की पांचवी सुर्खी थोड़ी हैरान कर देने वाली है। शहर के गोलंबर के समीप एम्बेसडर कार को बस ने टक्कर मार दी। सामने से हुई इस भिड़ंत की वजह से एम्बेसडर कार में आग लग गई। आप बस को हटते हुए भी देख रहे हैं जिसने उसे टक्कर मारी थी। और जब आग का जो नज़ारा पैदा हुआ वो अभी आपके सामने है। हुआ कुछ यूँ कि टक्कर की वजह से गाड़ी में आगे डीजल नीचे टपकने लगा और उसी में आग लग गई और धीरे धीरे पूरे बोनट में यह आग फैल गई। हालांकि स्थानीय लोगों ने इस आग पर काबू पाने के लिए पानी, धूल वगैरह का प्रयोग किया, लेकिन फिर पुलिस के पहुंचने के बाद फायर इंस्ट्रूमेंट से इस आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि इस दौरान किसी तरह के किसी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन इस क्षणिक खबर ने लोगों को कुछ देर के लिए आश्चर्य में डाल दिया। लेकिन यहाँ एक कड़वी बात हम जरूर कहना चाहेंगे, वाहन चलाने की एक समय सीमा होती है, एक उसकी आयु होती है। आप इस एम्बेसडर कार को देख रहे हैं, यह अनफिट व्हीकल है। ऐसे वाहन कभी भी कहीं भी खतरे की वजह बन सकते हैं। बुलेटिन की छठी सुर्खी है, वो अभी आग से जुड़ी हुई है। काली मंदिर नुआव। इस मंदिर में गुरुवार की बीती रात कुछ शरारती तत्वों ने आग लगा दी। शुक्रवार को वहां के युवाओं ने वीडियो भेजकर बताया, इस आगजनी की घटना की वजह से मंदिर में काफ़ी नुकसान हुआ है। अंदर पूजा पाठ की रखी गई सामग्री के अलावा श्रृंगार एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं जल गई हैं। आप देख रहे हैं फर्श पर मंदिर का सामान निकालकर बाहर रखा गया है। साथ ही अंदर पूरा कमरा काला पड़ गया है। इसको लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। बुलेटिन की सातवीं सुर्खी है, 7 वर्ष के लड्डू गोपाल नाम के मासूम बच्चे का इन दो लोगों ने अपहरण कर लिया था, जिन्हें अभी आप लाल और सफ़ेद टी शर्ट में देख रहे हैं। ये दोनों गहमर के रहने वाले हैं। इनका नाम राजेश यादव और सुरेंद्र यादव, दोनों भाई हैं। यह गहमर इलाका जिला गाजीपुर के रहने वाले हैं। इटाढ़ी में किराए के मकान में रहते थे और रामाशीष मिश्रा के 7 वर्षीय पुत्र लड्डू गोपाल का इन लोगों ने अपहरण कर लिया। इनकी नीयत मोटी रकम वसूलने की थी, क्योंकि रामाशीष मिश्रा ने हाल ही में अपनी ज़मीन बेची थी, उनके पास मोटी रकम थी। इस बात का इन दोनों को पता चल गया था और इन्होंने इस तरह का कृत्य किया। हालांकि ऐसी घटनाएं लोगों को मर्माहत कर देती हैं। अपहरण का अब दौर नहीं रहा, लेकिन नॉन प्रोफेशनल लोग जब ऐसी घटनाएं या वाक़े को अंजाम देते हैं तो ऐसे में बच्चों की हत्या भी हो जाती है। पिछले दिनों डुमरांव में सिमरी इलाके में हुई घटनाएं इस बात की गवाह हैं। जो मामले देखने में छोटे लगते हैं वो कितना गंभीर रूप अख्तियार करते हैं, इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। वो तो बक्सर पुलिस बधाई की पात्र है, जिसने 6-7 घंटे के अंदर इस मामले का उद्भेदन कर लिया। अब चलते चलते आपको बता दें, विश्वामित्र महोत्सव का 27 मार्च को किला मैदान में आयोजन हो रहा है। अपराह्न 3 बजे से आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम में जिला प्रशासन ने स्थानीय कलाकारों को भी आमंत्रित किया है, जिसमें अंकित ओझा, हीरो जैक्सन, लड्डू पाठक, विष्णु ओझा, शहर की एक क्लब डांस ग्रुप लक्ष्य डांस ग्रुप एवं कोलकाता के स्पीड डांस ग्रुप को भी इस कार्यक्रम में बुलाया गया है। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।